हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 21 जनवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जिंदगी तभी बदलेगी जब आप अपने लिए कोई सख्त नियम बनाओगे, वरना गुजारा तो आपका हो ही रहा होगा। यानी कि अगर आपको सफलता पानी है तो आपको अपने जो डेली रूटीन है उसको चेंज करना होगा। ऐसे नियम बनाने होंगे कि जिसका आप पालन करने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसा टाइम टेबल निर्धारित करना होगा, सख्त टाइम टेबल निर्धारित करना होगा जिसको आप फॉलो कर सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टाइम टेबल तो बनाया जाता है लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता है, और वही हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। जब तक आप अपने नियम नहीं बनाएंगे कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, उससे पहले मुझे कुछ नहीं करना है और उसके बाद भी मुझे कुछ करना होगा। एक टारगेट सेट करना होगा कि मुझे ये टॉपिक फिनिश करना है, उसके बाद ही मैं कुछ और करूंगा। तब तक आपके लिए सफलता थोड़ी सी दूर दिखेगी, और जो लोग ऐसा करते हैं वो निश्चित तौर पर सफल भी होते हैं। तो अपने नियम को, अपनी लाइफ को थोड़ा सा नियमित करिए, उसको स्ट्रिक्ट करिए ताकि आप सफलता की ओर बढ़ सकें। चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है कि कृषि कानून को वापस लेना किसानों के हित में नहीं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति की पहली बैठक हुई जिसमें ये बात सामने आई है। दूसरी न्यूज़ है कि व्हाट्सएप को प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने की हिदायत दी गई है। बिजनेस के लिए स्वतंत्र लेकिन भारतीयों की निजता का हनन मंजूर नहीं किया जाएगा, ये बोला है आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा। तीसरी न्यूज़ है कि पराक्रम दिवस के रूप में मनेगा बोस का जन्मदिन। बोस यानी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में अब मनाया जाएगा। और क्या है इस न्यूज़ में, आगे हम देखेंगे। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। कृषि कानून को वापस लेना किसानों के हित में नहीं। ये लगभग 2 महीने से ये अटकल जो प्रयास चल रहा है कि बैठक हो, आपसी विचार विमर्श से कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि जो 3 कृषि कानून लाए थे किसान उस पर राजी नहीं है। एमएसपी, मंडी, और पूरी तरीके से जो किसान है वो ये चाहते हैं कि पूरा नियम बदले। कोई एक कानून को रद्द नहीं करना, वो चाहते हैं तीनों कानून पूरी तरीके से रद्द हों। जबकि सरकार ये चाहती है कि आप हमारे साथ बैठक करें और जिन बिंदुओं पर आपको ऐतराज है उस पर आप अपनी बात रखें ताकि उसमें संशोधन किया जा सके। नए कृषि कानून की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की मंगलवार को पहली बैठक हुई। इस दौरान समिति के सदस्यों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद समिति के सदस्य और सेहतकरी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। यदि इन कानूनों को वापस ले लिया जाता है तो अगले 50 वर्षों तक कोई पार्टी कृषि सुधार के लिए प्रयास नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि समिति उन सभी किसानों से बात करेगी जो कृषि कानूनों का समर्थन या विरोध कर रहे हैं। उनके अनुसार ही रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है व्हाट्सएप को प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने की हिदायत। सरकार को व्हाट्सएप की प्रस्तावित प्राइवेसी पॉलिसी मंजूर नहीं है। व्हाट्सएप की प्रस्तावित प्राइवेसी पॉलिसी से भारतीय यूजर्स की निजता का हनन एवं सुरक्षा जोखिम की आशंका को देखते हुए सरकार ने कंपनी से अपनी प्रस्तावित प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने को कहा है। प्राइवेसी पॉलिसी के मामले में भारतीय यूजर्स के साथ भेदभाव करने पर भी सरकार की तरफ से कड़ा ऐतराज जताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने व्हाट्सएप से जवाब तलब करते हुए 14 सवालों में से के जवाब मांगे हैं। आगामी 8 फरवरी से व्हाट्सएप ने भारत में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन इस मामले में डाटा सुरक्षा के उल्लंघन की आशंका एवं उसके विरोध को देखते हुए कंपनी ने आगामी 15 मई तक पॉलिसी को लागू करने से टाल दिया है। तो अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है पराक्रम दिवस के रूप में मनेगा बोस का जन्मदिन। आजाद हिंद फौज के संस्थापक और महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन से पहले केंद्र सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। अब उनके जन्मदिन को यानी 23 जनवरी को देश और दुनिया में हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इससे पहले भी केंद्र सरकार उनके 125वें जन्मदिन को भव्य तरीके से और साल भर में मनाने का फैसला कर रही थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हाल ही में इसे लेकर 85 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंगलवार को नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के सरकार के फैसले की जानकारी दी है। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज है हमारे लिए कि आशंकाओं के बीच यहां पर होगा बाइडेन और हैरिस आज लेंगे शपथ।
तो इस न्यूज़ को देखते हैं। आशंकाओं के बीच बाइडेन व हैरिस आज लेंगे शपथ। आपको पता होगा कि ट्रंप जो कि शुरुआत में हार मानने को तैयार नहीं थे, उसके बाद जब तो अंतिम निर्णय भी आना था तो उन्होंने अपने समर्थकों को प्रोवोक किया कि आप संसद पर आक्रमण कर दीजिए, यानी कि अराजकता फैलाइए और इस निर्णय को मानने से मना कर दीजिए। इस पर महाभियोग भी उन पर चला, जिस महाभियोग के तहत वो हटाए भी गए और आज यानी कि अब बाइडेन शपथ भी लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस समय विश्व इस तरफ निगाह करके देखे हुए है और आज भी जो शपथ होने वाली है उसमें कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे ताकि कोई भी अराजकता ना फैलने पाए। ट्रंप समर्थकों की ओर से हिंसा की आशंकाओं के बीच नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बुधवार को शपथ लेंगे। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पूरे वाशिंगटन डीसी को किले में तब्दील कर दिया गया है। अमेरिकी संसद की ओर जाने वाली सड़कों पर हजारों की तादाद में सुरक्षाकर्मी गश्त लगा रहे हैं, चेहरों को ढके हैं, हथियारबंद सुरक्षाकर्मी गाड़ियों की जांच कर रहे हैं। मतलब ऐसे कई तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दिया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में दो न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है कि ई कॉमर्स से विदेशी निवेश के नियम बदलने की तैयारी। अपने प्लेटफॉर्म के सेलर्स में परोक्ष हिस्सेदारी की नहीं होगी अनुमति। दूसरी न्यूज़ है कि देश के 3 बैंक विफल होने की संभावनाओं से परे। ये स्टेटमेंट दिया है आरबीआई ने। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। भारत सरकार ई कॉमर्स में विदेशी निवेश के नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इससे ई कॉमर्स सेक्टर की दिग्गज फर्म अमेजॉन को मुश्किल हो सकती है। अमेजॉन को अपने कुछ बड़े सेलर्स से गठजोड़ का स्वरूप बदलना पड़ सकता है। भारत में विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को केवल मार्केट प्लेस के तौर पर परिचालन की अनुमति है, जहां खरीदार और विक्रेता एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए इन्वेंट्री बनाने या सीधे अपना उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं है। दिसंबर 2018 में सरकार ने इस संबंध में नियमों में बदलाव करते हुए विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को ऐसे सेलर्स का प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पर बेचने से प्रतिबंधित कर दिया था जिसमें इन ई कॉमर्स कंपनियों की हिस्सेदारी है। घरेलू रिटेलर्स लंबे समय से वॉलमार्ट के नियंत्रण वाले फ्लिपकार्ट तथा अमेजॉन पर आरोप लगाते रहे हैं। उनका कहना है कि इन दोनों कंपनियों के नियमों से बचने के लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का रास्ता अपनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है देश के 3 बैंक विफल होने की संभावनाओं से परे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक तथा निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक व एचडीएफसी बैंक डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपोर्टेड बैंक यानी कि डीएसआईबी में शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि ये इतने बड़े हैं कि इनके विफल होने की संभावना नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डीएसआईबी के लिए जुलाई 2014 में फ्रेमवर्क जारी किया था। उस पर उच्च स्तर की निगरानी रहती है ताकि विफलता की किसी भी संभावित स्थिति में वित्तीय सेवाओं में बाधा को रोका जा सके। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है हमारा विभाजित देश और दुनिया को जोड़ने की चुनौती। आज से अमेरिका की कमान संभालने जा रहे बाइडेन को ट्रंप से एक मुश्किल विरासत मिली है, जिस कारण उन्हें कई मोर्चों पर निर्णायक कदम उठाने होंगे। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल और यह आर्टिकल लिखा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम में निदेशक हर्ष वी पंत द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा राज्यसभा की रहस्यमय सीट। यदि राज्यसभा की एक सीट खाली के साथ भरी होने वाली स्थिति में है तो न्यायपालिका के कारण। इसी पर लिखा गया आर्टिकल और यह आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर राजीव सचान द्वारा। तीसरा आर्टिकल है ये जीत है बड़ी। ऑस्ट्रेलिया में भारत ने जिस तरीके से टेस्ट मैचों की सीरीज जीती है 2-1 से, उसी पर लिखा गया ये आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। तमाम उहापोह और लंबी कसमकस के बाद आखिरकार आज से जो बाइडेन व्हाइट हाउस के नए मेहमान बन जाएंगे। हालांकि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में उनकी राह किसी भी लिहाज से आसान नहीं रहने वाली है। यही कारण है कि उनके पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए न केवल घरेलू स्तर पर अपितु अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर चुनौती के अंबार से जुड़ी विरासत छोड़कर जा रहे हैं। वास्तव में बाइडेन को एक अत्यंत विभाजित राष्ट्र का नेतृत्व संभालना है। स्पष्ट है कि 20 जनवरी को राष्ट्रपति के पद में पदभार संभालने के साथ ही बाइडेन की पहली प्राथमिकता घरेलू मोर्चे पर बनी इन दरारों को भरने की होगी। हालांकि इन दरारों की जड़ें खासी गहरी हैं। ट्रंप के दौर में बस ये और चौड़ी हो गई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ट्रंप ने अमेरिकी जनादेश को गरिमापूर्वक स्वीकार नहीं किया। नवंबर में नतीजे आने के बाद ही वह लगातार उन पर सवाल उठाते रहे हैं।
अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान से भले ही ट्रंप की विदाई हो रही हो, लेकिन ट्रंप वाद से छुटकारा पाना बाइडेन के लिए आसान नहीं होगा। असल में ट्रंप ने कई ऐसे मोर्चों पर अप्रत्याशित कदम उठाए जिन पर पारंपरिक अमेरिकी खांचे में आगे बढ़ना मुश्किल है। अभी तक बाइडेन ने यही संकेत दिए हैं कि वह अमेरिका के पुराने सहयोगियों के साथ नज़दीकी से काम करने के इच्छुक हैं। हालांकि ट्रंप के दौर में वाशिंगटन के प्रति सहयोगियों के बढ़े अविश्वास के कारण उन्हें इस दिशा में अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बाइडेन के तमाम आश्वासन भरे संकेतों के बावजूद यूरोपीय देशों में उन्हें अनदेखा कर हाल में चीन के साथ समझौते पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। जहां तक भारत का प्रश्न है तो दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी और निरंतरता का प्रवाह कायम रहने के ही आसार हैं। इसके कई कारण हैं। एक तो पिछले 2 दशक में यदि किसी बड़े देश के साथ अमेरिका के रिश्तों में सिर्फ सुधार ही हुआ हो तो वह देश भारत है। साथ ही बाइडेन प्रशासन में कई प्रमुख पदों पर ऐसे लोगों को जगह दी गई है जिनका न केवल भारत के साथ घनिष्ठता रही है, बल्कि उन्होंने कई अहम फैसलों पर नई दिल्ली के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट है राज्यसभा की रहस्यमय सीट। देखिए ये आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन दिनों उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों के विधान परिषद चुनाव चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद शर्मा और बिहार में शाहनवाज हुसैन के चुनाव मैदान में आ जाने से यह चर्चा दिलचस्प हो गई है। लेकिन यहाँ प्रश्न विधान परिषद चुनाव का नहीं है। शरद यादव 2016 में जनता दल यू की ओर से राज्यसभा सदस्य बने थे, लेकिन उन्हें यह राज्यसभा रास नहीं आया क्योंकि उनके दल ने लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल से नाता तोड़कर भाजपा के साथ हाथ मिला लिया था। वह इस फैसले के खिलाफ न केवल खड़े हो गए बल्कि लालू यादव के पक्ष में खुलकर बोलने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने राजद की पटना रैली में हिस्सा भी लिया। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने से उनकी राज्यसभा सदस्यता के लिए खतरा नहीं पैदा हो जाएगा, तो उनका कहना था कि सिद्धांतों की लड़ाई के लिए राज्यसभा की सीट बहुत छोटी चीज़ है। वाकई यह सिद्धांतों की राजनीति के लिए जाने जाते रहे हैं। वह उन समाजवादी नेताओं में से है जो गैर कांग्रेसवाद की उपज है। अब वह कांग्रेस की भागीदारी वाले महागठबंधन का हिस्सा है। उनकी बेटी बिहार विधानसभा का चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर लड़ चुकी है। शरद यादव का राज्यसभा का कार्यकाल जुलाई 2022 तक का है। उनका मामला सिर्फ जिस तरह लंबा खिंच रहा है उससे तो यह लगता है कि कहीं जब तक फैसला आए तब तक जुलाई 2022 बीत ना जाए। वैसे भी कई मामलों में ऐसा हो चुका है कि जब तक फैसला आया तब तक इतनी देर हो चुकी कि फैसला प्रतिवादी के पक्ष में जाने के बाद भी वह उसका लाभ नहीं उठा सके। नेक्स्ट है, यह जीत है बड़ी। अपने देश में क्रिकेट खेल से बढ़कर है। लोकप्रियता के चरम छूने वाला यह खेल पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने के साथ ही उसे जोड़ने का भी काम करता है। इसी कारण कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल होती है तो चहुं ओर से उसकी गूंज सुनाई देती है। जिस तरीके से कई विषम परिस्थितियों के बावजूद भी और जो कमेंट्स आते थे दर्शकों के, उसके बावजूद भी भारत ने जो ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर ही ऑस्ट्रेलिया को हराया है, क्योंकि भारतीय टीम ने ब्रिस्बेन में उस मैदान में ऑस्ट्रेलिया को हराया जहां वह 3 दशक से अधिक लंबे समय से कोई मैच नहीं हारी थी। क्योंकि भारतीय टीम ने इस तरह के अजय दुर्ग को भेद दिया और वह भी तमाम मुश्किलों के बीच, इसलिए यह जीत की चर्चा दुनिया भर में है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में भी वही न्यूज़ है कि किस तरीके से भारत ने कंगारुओं का जो गुरूर है, यानी कि उनको गुरूर को तोड़ दिया है। 7 खिलाड़ियों के चोटिल होने और स्थायी कप्तान विराट कोहली के पितृत्व अवकाश पर जाने, दर्शकों की नस्लीय टिप्पणी, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों की स्लेजिंग, शरीर को निशाना बनाकर फेंकी जा रही गेंदें और होटल में खराब व्यवस्था मिलने के बावजूद अजिंक्य रहाणे की टीम ने गाबा में कंगारुओं के किले को ढहाते हुए उनका 32 साल का गुरूर चकनाचूर कर दिया। भारत ने पहली बार गाबा में 3 विकेट से जीत हासिल की और ऑस्ट्रेलिया में लगातार दूसरी बार 2-1 से टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया। यह भारत की सबसे बड़ी जीत में से एक है और अब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी हमारे पास ही रहेगी। तो ये आज का यानी 21 जनवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।